आप सभी का योर सिलेक्शन विथ आशुतोष चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के अंतर्गत इसका तीसरा वीडियो का अध्ययन करेंगे, जो कि बौद्ध संगीतियों के बारे में आधारित है। तो आइए देखते हैं। प्रमुख बौद्ध संगीतियां चार प्रकार की हैं, या प्रमुख बौद्ध संगीतियां चार हैं। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व, जगह राजगीर। इसके अध्यक्ष महाकश्यप, संरक्षक अजातशत्रु। और इसमें कार्य क्या हुआ था? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति, समय क्या है, स्थल क्या है, अध्यक्ष कौन है, संरक्षक कौन है, इसमें कौन सा कार्य प्रमुख कार्य हुआ था। तो दोस्तों, जो सुत्त पिटक है इसकी रचना आनंद ने की थी और विनय पिटक की रचना उपाली ने। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म का नियम है, बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम और आचार विचार हैं। आनंद और पाली ने क्रमशः सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना की। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम आचार विचार हैं। जो द्वितीय संगीति है, इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली वैशाली के बालकाराम विहार में। इसके अध्यक्ष सबकामी थे, संरक्षक कालाशोक थे। इसमें कुछ बातों को लेकर बौद्ध भिक्षुओं में विक्षेप हो जाता है। बौद्ध धर्म में कुछ बातों को लेकर इसमें विक्षेप हो जाता है, जैसे दोपहर के भोजन के बाद विश्राम, छाछ पीने को लेकर, ताड़ी पीने को लेकर, सोने चांदी को ग्रहण किया जाए न किया जाए, इसको लेकर इसमें विवाद हो जाता है। तो जो बौद्ध धर्म में जो विवाद हुआ, उसके जो समर्थक थे महासंघिका कहा गया। इसके नेतृत्वकर्ता महाकश्यप थे, वैशाली में इसका हुआ था। और जो उसके विरोध में कि दोपहर में सोया न जाए, गद्देदार बिस्तर पर न सोया जाए, चांदी सोना नहीं लिया जाए, इसके समर्थक महासंघिका कहा गया। जो इसके विरोध में थे, स्थविरवादी कहा गया। इसका आयोजन उज्जैन में महाकाश्यप के नेतृत्व में हुआ था। कालांतर में ये जो विवाद है बढ़ता गया और बौद्ध धर्म दो भाग में, हीनयान और महायान में बदल गया या डिवाइड हो गया। जो तीसरी बौद्ध संगीति है, उसका आयोजन 250 या 247 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध के। इसके अध्यक्ष मौलिपुत्र तीस थे, संरक्षक अशोक थे। और इसमें प्रमुख कार्य हुआ था, अभिधम पिटक की रचना हुई थी। अभिधम पिटक की रचना किसने किया था? मौलिपुत्र तीस ने किया था। दोस्तों, मैंने आपको बताया द्वितीय जो संगीति है, स्थविरवादी महासंघिकवादी, दो इसमें बौद्ध धर्म में विभेद होता है। कालांतर में ये हीनयान महायान में हो जाता है। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति था, इसमें स्थविर संप्रदाय का बोलबाला था। इसमें प्रमुख कार्य अभिधम पिटक की रचना। चतुर्थ जो चौथा बौद्ध संगीति है, 98 एडी या 102 एडी, 98 या 102 ईसा ईस्वी में हुआ था। कश्मीर कुंडल वन में वसुमित्र और संरक्षक कनिष्क थे। तो इसमें बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में विभाजन हो जाता है और इसमें संस्कृत को अपनाया गया था। यहाँ आप एक चीज जानते रहिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिसमें पिटक पिटक लगा रहता है, ये पाली भाषा में लिखा गया है। ये पाली भाषा में लिखा गया है। एक और ग्रंथ है बौद्ध धर्म का पाली भाषा में, जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध का कथा है लगभग 550 के आसपास, वो भी पाली भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र, जिसके रचयिता अश्वघोष हैं, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये जानते रहिए। ये आपके बौद्ध प्रमुख बौद्ध संगीतियां हैं, क्रमशः मैंने आपको बता दिया है। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, बौद्ध धर्म में पूछा जाता है या एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं।
जो गृह त्याग था उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, संबोधि को ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है, प्रथम उद्देश्य को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, देहावसान को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की जो घटनाएं हैं उनका प्रतीक देखिए, जन्म को कमल से, गर्भ को हाथी से, मृत्यु को स्तूप से, यौवन को सांड से, गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से, निर्माण को पद्म से। ये तो घटनाओं का प्रतीक हो गया। बौद्ध शिक्षा के कुछ केंद्र हैं जैसे नालंदा, बल्लवी, विक्रमशिला। ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये महायान शाखा से रिलेटेड है। बल्लवी गुजरात में, इसके निर्माणकर्ता मैत्रक वंश, ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। विक्रमशिला बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। आधुनिक में नौ नालंदा महाविहार है, बिहार सरकार ने 1951 में इसकी स्थापना की थी। बौद्ध धर्म को दोस्तों देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ प्रमुख समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। देखिए समानताएं क्या है, दोनों धर्म अनात्मवादी था, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। असमानताएं क्या है, बौद्ध धर्म विदेशों में भी प्रचलित था, जैन धर्म विदेशों में प्रचलित नहीं था। बौद्ध धर्म को प्रमुख राजाओं ने संरक्षण दिया था, जैन धर्म को उतने राजाओं ने संरक्षण नहीं दिया था। तो इसके जो संरक्षक राजा हैं, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, पालवंश इत्यादि राजाओं ने इसके संरक्षण दिया था। दोस्तों मैंने यहाँ आपको हीनयान महायान बताया। हीनयान और महायान मैंने आपको बताया कि द्वितीय बौद्ध संहिता में कुछ बातों को लेकर बौद्ध विक्षोभ में विभेद हो जाता है। कालांतर में यही बौद्ध धर्म में हीनयान महायान की उत्पत्ति होती है, बौद्ध धर्म के दो भाग डिवाइड हो जाते हैं। तो हीनयान क्या है, ये निम्न मार्ग है, बौद्ध धर्म का निम्न मार्ग है। इसमें बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बनाए रखने की बात कही गई है कि उसमें रूपांतरण नहीं करना है, जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्श हैं उनको मान के चला जाए। इसमें बुद्ध को महान पुरुष माना गया है। ये व्यक्तिवादी हीनयान जो शाखा है व्यक्तिवादी है। इसमें जो मनुष्य अपने से जो करेगा उसी से निर्माण की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्यक्तिवादी है। मूर्ति पूजक यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता है, ये पाली भाषा से संबंधित है। फिर से देखिए, हीनयान निम्नमार्ग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बनाए रखने की बात करता है। इसमें बुद्ध को महान पुरुष माना गया है। ये व्यक्तिवादी शाखा है। मूर्ति पूजन की बात इसमें नहीं होती है, ये पाली भाषा से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म के उत्कृष्ट मार्ग से संबंधित है या बौद्ध धर्म के उत्कृष्ट मार्ग के बारे में बताता है। इसमें समय के साथ साथ बदलाव की बात कही जाती है। ये बुद्ध को देवता मानता है, ये व्यक्तिवादी धर्म नहीं है। इसमें मूर्ति पूजा की बात कही गई है। इसमें संस्कृत को भाषा के रूप में माना गया है। दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि संस्कृत बौद्ध धर्म के किस संगति में जुड़ा था, तो बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। प्रमुख बौद्ध संगतियां एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप जानते रहिए। इसको याद करने का ट्रिक है राजशाली, पुत्रवन, महाकामी, पुत्र मित्र, शत्रुशोक, अशोक, कनिष्क। या तो ऐसे याद कर लीजिए, राजशाली, पुत्र वन, महाकामी, पुत्र मित्र, शत्रुशोक, कनिष्क। ये याद करने का तरीका है, कंफ्यूजन नहीं होता है। तो आज के टॉपिक बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। बौद्ध धर्म के क्रमशः पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने तीनों वीडियो एग्जाम के दृष्टि से जो फैक्ट बनते हैं मैंने आपको दिया। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।